हाँ जी, रेडी हो? आई होप आप रेडी होंगे तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और आज की वीडियो हमारी बहुत ही आसान सी कमाल की रहने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं जॉइन्स, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। एंड जॉइन में क्या पढ़ना है हमें, कितने टाइप के होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, क्या होता है जॉइन और किसमें क्या क्या अंतर होता है, आपस में कंपैरिजन भी कराएंगे। बट ये सब करना क्यों होता है, ये सब के सवाल आज की क्लास में आपको मिलने वाले हैं। आप बेसिकली ले चलते हैं आपको स्क्रोस के, जो कि आपका फेवरेट है ऑब्वियसली। एंड माई सिक्वल आप यहीं से सीख रहे हैं तो आपको सब कुछ, आई बिलीव सब कुछ समझ में आ रहा होगा। सो गाइज मूव करते हैं हमारा मेन ये एंड ये है कुछ ज्वाइन। और ज्वाइन को आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कमाल का सेशन रहेगा, कमाल की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, क्या है ज्वाइन एंड किस तरीके से हम इसे करने वाले। सो बेसिकली हम ज्वाइन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ज्वाइन का मतलब क्या उसे समझते हैं। लेट मी जस्ट 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 गिव मी अ सेकेंड फॉर अ वाइल। ये ये चलिए, ये है हमारे पास, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, ज्वाइन। किस चीज़ को ज्वाइन कर रहे हैं, एक टेबल होगी हमारे पास, दो टेबल होगी। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, दो टेबल हैं, लाइक टेबल नंबर वन एंड टेबल नंबर टू। इन टेबल के ऊपर हम कुछ ऑपरेशंस करते हैं। इन टेबल के जो वैल्यूज़ हैं, हम बोलेंगे कॉलम्स हैं या रोज़ हैं, इनको हम ज्वाइन करा रहे होते हैं। आपस में एक कर रहे हैं, मतलब दो दो कॉलम्स के अंदर, दो टेबल्स के अंदर जो कॉलम्स हैं या रोज़ हैं, उनको हम ज्वाइन करा के एक कर रहे होते हैं। ये काम करने के लिए हम ज्वाइंस का यूज़ करते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, देखिए क्या है कि भाई क्यों, क्या ऐसी ज़रूरत है। तो ज्वाइन इज अ सीक्वल ऑपरेशन यूज टू कंबाइन द डेटा फ्रॉम द टू और द मोर टेबल बेस्ड ऑन द रिलेटेड। पहला चीज़, क्या सिर्फ दो ही टेबल को करा सकते हैं? नहीं, आपको जितना मर्जी है उतनी टेबल के डेटा को आप आपस में ज्वाइन करा सकते हो। तो क्यों, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए, तो होगा क्या, सपोज एक डेटा हमारा, जहाँ पर हमारा ये टेबल है एक एंड ये है, ये टेबल है। तो लाइक कस्टमर आईडी है, कस्टमर के हमने यहाँ पर हमने उसका लिया है लाइक नेम, उसका फर्स्ट नेम क्या, उसका हमने यहाँ पर लिया है नंबर एंड यहाँ पर लिया है उसका फ़ोन नंबर। एक टेबल है, इसके हमने उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी उसको यहाँ पर स्टोर कराया, ठीक है। और एक और टेबल है सेम ही कस्टमर आईडी के साथ, ये प्राइमरी की यहाँ पर रहेगी। उसका हमने यहाँ पर दिया कि क्या उसने खाना खाया, रेस्टोरेंट में गया था और कितने उसने पेमेंट किया, ये इस टेबल के अंदर स्टोर कराया। तो आप बताओ, उस कस्टमर से रिलेटेड अगर आपको एक जगह सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या करोगे। ये कस्टमर आईडी है एंड यहाँ पर भी कस्टमर आईडी है, जो कि एक सेम है। एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं एक दो, ये दो कॉलम इधर हैं और दो कॉलम इधर हैं। तो आप क्या करोगे, इन दोनों ही कॉलम को या इन दोनों ही टेबल्स को अगर आप ज्वाइन करा पाओ तो आपका काम हो जाएगा। लाइक आपने कस्टमर आईडी ली और उसके रिलेटेड चार कॉलम बनाने थे, आपको चारों मिल गए, ठीक है। यहाँ पर क्या दो इस टेबल के अंदर थे, दो इस टेबल के अंदर थे, तो आपको ज़रूरत क्या पड़ेगी, इनको मर्ज कराने की, ताकि उसका पूरा डेटा, उस पर्टिकुलर कस्टमर का जो डेटा है एक जगह पे आपको मिल जाए। आपका सिस्टम कुछ ऐसा था कि आपने अलग अलग चीज़ों को स्टोर कराया, बट आप चाहते हो कि नहीं भैया हमें एक में करना, तो इस केस में आपको चाहिए होगा ज्वाइन की ज़रूरत पड़ेगी। यही होता है हमारा ज्वाइन, ठीक है। क्या कि जब इन दोनों टेबल के बीच में एक कोई कॉलम सेम है, वो क्या था हमारा यहाँ पर कस्टमर आईडी, ये कॉलम सेम है, तो इस कॉलम के बेस पे बाकी दो टेबल्स के डेटा को हम यहाँ पर ज्वाइन करा सकते हैं। एंड दिस इज सिंपली वी आर कॉलिंग एज ज्वाइन, ठीक है। बट बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, आप देखेंगे थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। It is essential, okay, it is essential part of the relation database because it allow you to retrieve and manipulate data from the multiple tables in a single query। बिल्कुल सही बात है कि मल्टीपल क्वेरी हैं, मल्टीपल टेबल्स है आपके, उसके डेटा को अगर आपको एक साथ करना है तो उसके लिए आप इसे यूज़ करेंगे, जिसमें हम जैसन सॉरी, by using the join you can extract the information from the different table and logically connected them such as order, customer and product। बेसिकली यही चीज़ हमने बोली है। अब और भी चीज़ें यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे आपके मन में, व्हेन डू वी नीड टू डू ज्वाइन। तो जब भी आपको ऐसा मिले कि एक द डेटा इज रिलेटेड टू द मल्टीपल टेबल, एक डेटा है, एक कस्टमर का डेटा आपने तीन टेबल के अंदर डाला है, तो आपको फिर इन टेबल टेबल का डेटा को मर्ज कराना पड़ेगा, ज्वाइन कराना पड़ेगा, ताकि आप इस डेटा को एक टेबल के अंदर स्टोर करा लो, ठीक है। या एक ऐसी टेबल बना लो जहाँ पर बढ़िया तरीके से आपका ये सारा डेटा इस कस्टमर से पर्टिकुलर किसी भी चीज़ से स्टोर हो। तो इस केस में जब भी आपका डेटा मल्टीपल जगह पे स्टोर होता है तो उसे एक में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ज्वाइन की ज़रूरत पड़ती है। यू वांट टू कंबाइन इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कुछ काम करना है, कुछ एनालिसिस करनी, तो आपको उस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट डेटा के आसपास वाला जो भी उसने किया है, उसका जो भी डेटा है आपके पास, सबको कंबाइन कराना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आप इसे यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पर देखो एनालिसिस की बात यहाँ पर की है कि मल्टीपल डेटा है, मल्टीपल सोर्सेज के डेटा है, एक जगह इस जगह पे है, एक डेटा दूसरी जगह पे है, लाइक एक रेस्टोरेंट आपका यहाँ पर है, एक रेस्टोरेंट यहाँ पर है, तो आप इसके डेटा को कुछ एनालाइज करना, आपको कुछ आउटकम्स करने हैं, तो उस केस में भी आपको ज्वाइन कराने पड़ सकते हैं।
ऑल राइट गाइज, सो आपका आंसर आएगा जी सर ऑल राइट, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पर। नाउ हाउ टू रिट्रीव डेटा यूजिंग जॉइन। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आइडेंटिफाई द रिलेटेड कॉमन। तो एक चीज़ हमें कॉलम जो कॉमन है दोनों टेबल में, अगर वो नहीं होगा तो हम जॉइन ऑपरेशन नहीं करा सकते हैं, ठीक है, जॉइन ऑपरेशन नहीं करा सकते हैं। एंड यूज़ हमें क्या करना है, करेक्ट जॉइन टाइप। अब बात आती है यहाँ पर जॉइन टाइप क्या हो सकता है, ठीक है, वो देखेंगे अभी बताएंगे। एंड उसके बाद ज्वाइन की क्वेरी में लिखनी ताकि हम डेटा को ज्वाइन करा दें। तो स्टेप की अगर आप बात करोगे ज्वाइन कराने, 3 स्टेप है कि कौन सा कॉलम है जो हमारा रिलेटेड है वो पता कर लो, कॉलम मिल गया, देन कौन सा ज्वाइन का टाइप यूज़ करना वो करना। एंड थर्ड पॉइंट हमारा ये हो जाएगा कि भैया उसके लिए क्वेरी लिखनी पड़ेगी कि किस टेबल को किसके साथ आपको कौन कौन से कॉलम के साथ ज्वाइन करना है, ठीक है, चलेगा। लाइक एग्जांपल आप हमारी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, राइट, तो यहाँ पर भी आप और हम लोग एक तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं ना एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू। तो वैसे सेम चीज़ें हैं कि सेम डेटा है तो आराम से आप कनेक्ट करें, दैट्स इट, ठीक है, ठीक है। नाउ मूव करते हैं, विच टाइप ऑफ जॉइंस आर देयर। हमारे पास कितने टाइप की जॉइंस हैं, इनर ज्वाइन होता है, लेफ्ट ज्वाइन होता है, राइट ज्वाइन होता है, फुल ज्वाइन होता है, क्रॉस ज्वाइन होता है, ये अलग अलग टाइप के हमारे ज्वाइंस होते हैं। आप कहेंगे क्या है ये सब, अलग अलग क्यों है, उसके बारे में कुछ बताओगे, तो बिल्कुल जी हाँ, ठीक है, बिल्कुल बताएंगे, क्या बताना है, चलो। तो अगर हम बेसिकली सिर्फ जॉइंस के टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो ये हमारे कुछ जॉइंस आ गए। क्या है ये जॉइंस, कुछ समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, बढ़िया, लाइक इसे आप गोला बना दिए बट आप इसे इस तरीके से मानिए, ये हमारी टेबल है, ठीक है, टेबल है, ये वेन डायग्राम हम बनाते हैं उसकी वजह से यहाँ पर सर्कल सर्कल आपको देखने को मिल रहा होगा, नॉट एट ऑल इशू। ये आपकी टेबल है दो, हम्म, 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 हम्म। एक टेबल ये है आपके लिए और एक टेबल ये है, इन दोनों को ज्वाइन कराना है। तो क्या होगा, एक कॉलम अगर सेम मिल रहा है इन दोनों ही टेबल में, एक कॉलम आपको ये सेम मिल रहा है लाइक ये, ठीक है, तो इसको हमने बस ऐसे रिप्रेजेंट करा दिया है। तो आप देखेंगे इसे बोलते हैं इनर ज्वाइन, इसे क्या बोलते हैं इनर ज्वाइन, ठीक है। इनर ज्वाइन क्या है, दो टेबल्स को हर जगह दो ही चीज़ें दिख रही, आप दो से ज़्यादा कर सकते हो तो आपको गोला एक ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, जितना आप ज़्यादा ऐड करोगे तो गोले उतने ज़्यादा बन जाएंगे बेसिकली। और नाउ यहाँ पर आपने देखा ये लेफ्ट ज्वाइन है, ये राइट ज्वाइन है, यहाँ पर आपका ये फुल आउटर ज्वाइन है और ये आपका इनर ज्वाइन है। हम सब पे नहीं जाएंगे, डायग्राम है तो हम यहीं पे दिखा रहे हैं आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। लाइक हमारा सबसे पहले आप देखोगे, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा होता है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन इसका मतलब क्या है कि एक टेबल ये होगी और एक टेबल हमारे पास कुछ ऐसी होगी। इन दोनों टेबल के बीच और टेबल के बीच में एक जो कॉलम है लाइक ये वाला या ये वाला फर्स्ट वाला जो कॉलम है दोनों का सेम हो गया, ठीक है। तो इसके बेस पे हम इन दोनों टेबल को ज्वाइन कराएंगे। आप कहेंगे ठीक है सर, हाँ सब में यही करेंगे, बट इनर ज्वाइन में होगा क्या, मैं आपको ध्यान से सुनना है। अब इनर ज्वाइन आ चुका है, इस तरीके से आपको सारे सुनने हैं। लाइक इनर ज्वाइन में होगा क्या, इनर ज्वाइन में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ वही डेटा लेते हैं जो डेटा हमारा दोनों के अंदर कॉमन होता है, इसके अंदर और इसके अंदर। तो हमें ऐसा कुछ डेटा चाहिए जब दोनों टेबल के अंदर जो कॉमन है उससे रिलेटेड अगर हमें कोई भी ऑपरेशन करना है तो हम यूज़ करते हैं इनर जॉइन। समझ में आया, लाइक इसका एक डेटा है जो यहाँ पर भी है और जो डेटा यहाँ पर भी है, तो सिर्फ अगर हमें इससे इंपॉर्टेंट है कि अगर चीज़ें कॉमन है इसमें और इसमें, ठीक है, इस टेबल की कोई चीज़ कॉमन है, इस टेबल की कोई चीज़ कॉमन है, तब जो हम ज्वाइन करते हैं उसे बोलते हैं इनर ज्वाइन। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, दोनों टेबल में अगर कोई कॉलम कॉमन है तो उस कॉलम कॉमन के बेस पे अगर हम वहाँ पर चीज़ों को कराएंगे ज्वाइन, तो ये हमारा बन जाता है इनर ज्वाइन और जिसे बोलते हैं दिस ज्वाइन। इसी तरीके से आप देखेंगे कि हमारा ये होता है लाइक लेफ्ट ज्वाइन या राइट ज्वाइन। आप देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट ज्वाइन एंड राइट ज्वाइन। अब लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट वाली टेबल तो पूरी रहेगी, लेफ्ट वाली तो टेबल पूरी रहेगी, बट जो राइट वाला है इसमें और इसमें जो कॉमन होगा, ठीक है, ये तो पूरा रहेगा, डन है ये पूरा, तो इसलिए यहाँ पर इसे ब्लो पूरा ब्लू कर दिया गया, ये पूरा आ गया। एंड इन दोनों में जो कॉमन है लेफ्ट में और राइट में जो कॉमन है वो वाला पार्ट हम सेलेक्ट करेंगे, तो क्या बेसिकली हम बोलेंगे लेफ्ट पूरा टेबल, लेफ्ट टेबल प्लस कॉमन पॉइंट, कॉमन पार्ट फ्रॉम ए एंड बी। इन दोनों में जो कॉमन है वो आएगा सिर्फ हमारे इसके लिए, एंड लेफ्ट वाला तो पूरा आएगा। तो ये आप देखिए लेफ्ट वाला पूरा आ रहा है एंड जो इन दोनों में कॉमन होगा वो आएगा। इसमें क्या था, सिर्फ जो कॉमन था दोनों टेबल के अंदर उस चीज़ के ऊपर हम अपनी ज्वाइनिंग करा रहे हैं। इस तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, राइट वाला तो पूरा आएगा, राइट वाला तो पूरी टेबल लिखी जाएगी, एंड लेफ्ट वाले हम बोलेंगे जो यहाँ पर कॉमन होगा दोनों के अंदर, सिर्फ उतना ही पार्ट लेंगे जो कॉमन होगा। तो इस तरीके से हम एक एक करके इन सारे जॉइंट्स को देखने वाले हैं। सो गाइज अभी हम इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम इसे डिटेल में देखने वाले हैं, एग्जांपल्स देने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं। कुछ ऐसा एक एग्जांपल दे देते हैं, बाकी आपको आगे ही क्लास के अंदर हम बताने वाले हैं। सो देखिए आप
ये देखिए, हम ये बोलते हैं इनर जॉइन। इनर जॉइन का मतलब क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल देंगे तो बेटर रहेगा। लाइक ये स्टूडेंट आईडी है, नेम है, और यहाँ पर दो कॉलम, मतलब दो टेबल हैं जिसमें एक कॉमन हमें सबसे पहले ढूंढना, कोई कॉलम है क्या। तो आप देख पा रहे होंगे, हाँ बिल्कुल सर जी, स्टूडेंट आईडी एक कॉमन है। तो आप कहेंगे ठीक है, ये कॉमन मिल गया। अब देखिए यहाँ पर इसके नेम ABC डाला गया था और इसके बारे में डिपार्टमेंट यहाँ पर दिए गए थे। तो हमें ज़रूरत क्या पड़ी कि अगर हम इस आईडी को, स्टूडेंट के बारे में नेम का भी रखना चाहते हैं, डिपार्टमेंट भी रखना चाहते हैं एक साथ, तो हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। आप कहेंगे बढ़िया, ठीक है। पहला पॉइंट हमने देख लिया था, स्टेप क्या होता, 3 कॉमन कॉलम फाइंड करना। तो हमने कॉमन कॉलम देख लिया, स्टूडेंट आईडी हमारा कॉमन कॉलम मिल गया। पहला चीज़, कौन सा ज्वाइन यहाँ पर करना चाहिए, जब हमारा आईडी कॉमन मिल ही गया तो हम क्या करेंगे, जो भी कॉलम है उसके बेस पे करें। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, लेट्स सपोज इनर ज्वाइन कर रहे हैं, इनर ज्वाइन कर रहे हैं। एंड अब इनर ज्वाइन का होगा क्या, तो यहाँ पर ये कॉमन है, ये कॉमन है, ठीक है। तो इसके बेस पे हमें ये वाला जितना पार्ट है और ये वाला जितना पार्ट है उसको हम एक जगह लिख देंगे। बट ध्यान रखिएगा, अब जो हम कॉमन कॉमन बोल रहे हैं ना, उसका मतलब क्या है, लाइक कितने यहाँ पर चीज़ें हैं, ABCD, ठीक है। या हम इस तरीके से नहीं देखेंगे, इस तरीके से नहीं देखेंगे। ये देखिए आईडी नंबर ये कॉमन है, इसके साथ कहीं नहीं है, ये आईडी कॉमन नहीं है। ये कॉमन है, नहीं है। ये कॉमन है, नहीं है। सिर्फ कॉलम कॉमन है, इसके बेस पे हम ज्वाइन कराने जा रहे हैं। बट कॉमन जो हम बात कर रहे हैं उसका मतलब होता है ये रो नंबर, लाइक ये वाला रो, ये, ठीक है कहीं नहीं, क्या कॉलम है, ये वाला सिर्फ हमारा दोनों के अंदर कॉमन है, ठीक है। तो इस ज्वाइन के अंदर हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, आंसर कैसा दिखेगा, ये देखिए, नीचे जाओ भाई, क्या हो गया, ये देखिए, ये दिखेगा इसका आंसर से एक। क्यों, इस ज्वाइन का मतलब क्या है, जो दोनों में ही कॉमन है उसका ही रिजल्ट हम बनाएंगे। बेसिकली अगर आप देखोगे तो हमने देखा कॉलम कॉमन है, आपने कहा जी हाँ कॉलम तो हमारे कॉमन है, पहला पॉइंट हो गया। तो हम इसके अंदर ज्वाइन करा सकते हैं, हाँ बिल्कुल करा सकते हैं। अब हमें देखना था कौन सा ज्वाइन कराना है, लेट्स सपोज हमें यहाँ पर इनर ज्वाइन कराना था, ठीक है, इनर ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन का मतलब क्या होता है, इनर ज्वाइन का मतलब यही होता है कि आपके जो कॉलम दोनों में ही कॉमन होंगे, जो रोज़ हमारी दोनों में ही कॉमन होंगी, बस वो हम यहाँ पर ऐड कराएंगे। लाइक इसका ये डेटा हम चाहते हैं इसके साथ ऐड कराएं, बट ये यहाँ पर कॉमन है सिर्फ इसके साथ ये वाला, तो बस ये वाला जो लाइन है हमारी, ये वाला पार्ट सिर्फ हमें दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा। समझ में आ गया, तो वही चीज़ तो हमें यहाँ पर दिख रही है ना, ये, ठीक है। इसका जो कॉमन आईडी है जिसमें दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं और जो दोनों में कॉमन है, लाइक यहाँ पर भी लिखा 104, यहाँ पर भी लिखा 104, तो उसको हम इस तरीके से लिखा सकते हैं, इसे बोलते हैं इनर ज्वाइन। इसी तरीके से आप देखेंगे कि अगर हमें लेफ्ट ज्वाइन कराना होता है इसका, तो लेफ्ट ज्वाइन क्या हो जाता है, ये तो पूरा टेबल आता, ये पूरा टेबल आता, एंड इस टेबल के साथ आप देखेंगे ये कॉमन वाला है, ये भी आ जाता। कॉमन क्या है, ये तो कैसा आपका टेबल बनता है, अगर आप देखेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, एंड इसका ये वाला पार्ट आ जाएगा। फिर आप कहोगे सर इसमें तो ये ABCD लिखी है, तो इसके लिए तो ABCD कहीं था नहीं, उसकी जगह पे क्या होता, तो उसकी जगह पे नल लिख देते हैं, नल, 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 लाइक 101 के लिए नल, 202 के लिए, इस कॉलम के लिए नल लिख देते। और जब हमें ये चीज़ मिल रही है तब हम जाके यहाँ पर मैथ वाला पार्ट लिख देंगे। तो आप कुछ इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं। आई बिलीव आपको दिखा देते हैं, रुको 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 रुको, जा क्यों नहीं रहा। हम्म, ये वाला टेबल अगर आप देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। लाइक ये वाला लेफ्ट जॉइन कुछ ऐसा दिखता है हमारा, कैसा दिखता है, ऐसा कि ये वैल्यू है ABCD, ठीक है, एंड ये कॉलम में सेम। तो क्या हो जाएगा हमारा, जो लेफ्ट वाली चीज़ें हैं वो तो सारे ज्वाइन करने के बाद दिखेंगे, तो लेफ्ट वाला सारा दिखेगा, मतलब ए वाला भी दिखेगा, बी वाला दिखेगा, सी वाला भी दिखेगा, एंड डी वाला भी दिखेगा। एंड इसका कौन सा पार्ट दिखेगा, जो कॉमन है इसके साथ, तो कॉमन कौन सा है, 104 वाला। तो ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो इसके लिए तो हमारे पास ये डिपार्टमेंट वाली वैल्यू पता नहीं है, जो हमने यहाँ पर डाला, तो नहीं पता तो उसके सबका हम यहाँ पर इस तरीके से नल डाल दिया, ठीक है। नहीं पता तो नल ले लो, नल 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 नल, एंड लास्ट में जो कॉमन है वो मिल गई। तो इसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट वाला तो पूरा, लेफ्ट वाली तो पूरी टेबल आ गई, देखो आप पूरी टेबल आ चुकी है यहाँ पर, हाँ आ गई है। एंड राइट वाले का वही पार्ट आएगा, राइट वाले का वही पार्ट आएगा जो कॉमन होगा इन दोनों में। तो कॉमन क्या पार्ट था, ये एंड ये कॉमन था, राइट, 104 आईडी वाला। तो इसका हमने यहाँ पर लिख दिया, बाकी सबको अगर नहीं है कुछ यहाँ पर तो हमने नल डाल दिया। सो आई बिलीव गाइज इसी तरीके से हमारा आउटर होता है, इसी तरीके से हमारा इनर होगा। जो हम इसे देख रहे होंगे डिटेल में, उस टाइम पे इसको हम डिस्कस कर लेंगे। लाइक जब हम लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट को पूरा डिटेल में देखेंगे उसके एग्जांपल्स के साथ, राइट कर रहे हैं तो राइट को एग्जांपल के साथ देखेंगे, एंड सारों को एक एक करके चारों को हम देख लेंगे। दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, देखभाल रखें, एंड दैट्स इट।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस मोर।